नमस्कार। कभी सोचा है कि आज के हमारे खाने में वो स्वाद, वो बात क्यों नहीं है जो पहले हुआ करती थी? आज हम कथित गोल्ड की कहानी को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा ब्रांड है जो इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। देखिए, हर बड़े सफर की शुरुआत ना एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से होती है, और कथित गोल्ड की कहानी भी बस इसी एक सवाल से शुरू हुई। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक पूरे मिशन की बुनियाद थी। तो आखिर आज के खाने में असल समस्या है क्या? कथित गोल्ड का मानना है कि ये जो पूरी प्रॉब्लम है वो हमारे खाने की शुद्धता से जुड़ी हुई है, और यही वो चुनौती है जिसका वो सामना करना चाहते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क साफ साफ दिखता है। एक तरफ है आज का मॉडर्न प्रोसेस्ड खाना और दूसरी तरफ है वो पारंपरिक नेचुरल खाना। ब्रांड का मानना है कि आज खाने में स्वाद और पोषण की कमी की सबसे बड़ी वजह ही यही प्रोसेसिंग और मिलावट है। तो इस बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है कथित गोल्ड की, एक ऐसे ब्रांड के रूप में जिसकी जड़ें हमारी पारंपरिक भारतीय सोच में हैं। कथित गोल्ड का मानना है कि खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता, ये विश्वास के बारे में है, शुद्धता के बारे में है और हमारी सेहत के बारे में है। इनकी फिलॉसफी बहुत सिंपल है, खाना हमें वैसा ही पोषण दे जैसा प्रकृति ने चाहा था। तो अपने शुद्धता के वादे को पूरा करने के लिए ब्रांड ने 3 मेन प्रोडक्ट्स पर फोकस किया: ताज़ा पिसा हुआ आटा, बिना मिलावट के शुद्ध मसाले और पोषक तत्वों से भरपूर कोल्ड प्रेस तेल। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आटे की बात करते हैं। तो पहला स्तंभ है आटा। अब सवाल यह है कि इनके आटे में ऐसा क्या खास है जो इसे बाजार में मौजूद दूसरे आटों से अलग बनाता है। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी टेक्निकल हो जाती हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है। वो पारंपरिक मूल्यों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलाते हैं ताकि आटे में जो नेचुरल फाइबर और पोषक तत्व हैं वो बने रहें। और सबसे ज़रूरी बात, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होता। और इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकलता है? वो मुलायम और खुशबूदार रोटियां, क्योंकि दिन के आखिर में एक ग्राहक के लिए यही एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मायने रखता है ना? अच्छा, आटे की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, मसाले, जो किसी भी भारतीय रसोई की आत्मा होते हैं। देखते हैं कि कथित गोल्ड मसालों की शुद्धता को कैसे पक्का करता है। ये बहुत ज़रूरी है कि वो मसाले सीधे खेतों से लेते हैं और उनकी पिसाई इस तरह से करते हैं कि उनका जो असली तेल और महक है वो ख़त्म ना हो। ये उन आम तरीकों से बिल्कुल अलग है जहां स्वाद और रंग बढ़ाने के लिए अक्सर फिलर्स मिला दिए जाते हैं। उनका दावा एकदम सीधा है, जब मसाले शुद्ध होंगे तो खाने का स्वाद और खुशबू अपने आप बढ़ जाएगी। मतलब ये सिर्फ सेहत की बात नहीं है, बल्कि स्वाद को और बेहतर बनाने की भी बात है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी स्तंभ पर, तेल। यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी शब्द है वो है कोल्ड प्रेस्ड, जिसे हम कच्ची घानी की पारंपरिक विधि भी कहते हैं। तो ये कोल्ड प्रेस्ड का असल में मतलब क्या होता है? देखिए, ये तेल निकालने का एक ऐसा तरीका है जिसमें तापमान को कम रखा जाता है। इससे होता यह है कि तेल में मौजूद विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे ज़रूरी पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। ये रिफाइंड तेलों से एकदम अलग है, जिन्हें बनाने में अक्सर केमिकल्स और बहुत तेज़ गर्मी का इस्तेमाल होता है। तो इसका फ़ायदा क्या है? ये सिर्फ खाना पकाने के लिए ही नहीं, बल्कि स्किन और बालों की देखभाल के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसकी खुशबू और स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा पारंपरिक कच्ची घानी तेल का होता था, जिस पर परिवार सालों से भरोसा करते आए हैं। ठीक है, तो हमने तीनों स्तंभों को समझ लिया है, आटा, मसाले और तेल। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि कथित गोल्ड का जो मुख्य वादा है वो असल में है क्या। तो ये है उनका 4 सूत्रीय वादा, जो उनकी पूरी कहानी का निचोड़ है। पहला, 100% शुद्धता और कोई मिलावट नहीं। दूसरा, परंपरा और आधुनिकता का सही बैलेंस। तीसरा, भरपूर पोषण। और चौथा और सबसे जरूरी, विश्वास। मतलब ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, बल्कि ये एक मिशन की तरह है। वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, बल्कि लोगों के घरों तक सेहत और भरोसा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिर में सब कुछ इसी एक लाइन पर आकर टिक जाता है। ये मिशन स्टेटमेंट उस पहले सवाल का सीधा जवाब है, और ये बताता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे की सोच क्या है। और अंत में ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है जो सीधे हम सभी से जुड़ता है। ये कहानी सिर्फ एक ब्रांड की नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हम अपने परिवार की थाली में क्या परोस रहे हैं। एक ऐसा सवाल जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।